हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी और किस्सा यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से पिछली कहानी और किस्सा खत्म हुए थे। और हम लोग बात कर रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास भी है जो मैं आपको बता दूंगी। यूँ तो आपके सिलेबस में है नहीं, बट यस बता दूंगी। ब्रेक और कंटिन्यू, देखो नाम से काम को है जो आप यहाँ पर शुरू करो। ब्रेक, कंटिन्यू। ब्रेक मतलब कुछ चीज जो चल रही है उसको स्टॉप करना। कंटिन्यू मतलब जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करना। ठीक है, ओके। सो अब सबसे पहले चलिए ब्रेक का कंसेप्ट है जिसको हम लोग करते हैं। अब ब्रेक एक नया कीवर्ड है जिसको आप यहाँ पर क्या कर चुके हो, स्टार्ट कर चुके हो। तो अगर आप बीते हुए 4-5 दिन की बात करोगे तो आप काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं जिससे इंट्रोड्यूस हो चुके हो। और आज नए कीवर्ड जिसका नाम है ब्रेक, जिससे आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो अभी। एंड चलिए अब क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है ब्रेक का। ओके, सो ब्रेक हम उस केस में या उस कंसेप्ट में यूज करते हैं जब हमें अपने लूप से बाहर आना होता है किसी भी एक सर्टेन पॉइंट या कंडीशन के बाद में। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं। आप चाहे फोर का यूज करो, वाइल का करो, किसी का भी आप यूज कर सकते हो। हर किसी लूप से बस आपको बाहर आने के लिए ब्रेक का यूज है जो करना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम एक फोर लूप लेते हैं और जैसे मैंने कहा रेंज, और रेंज में मैंने कहा 10। ठीक है अब मैंने कहा अगर आई की वैल्यू 5 होगी तो आप मान लो आप प्रिंट करा रहे हो ब्रेक, ब्रेक यहाँ पर प्रिंट आई इज, एंड आपके पास में आई की वैल्यू हो गई, एंड प्रिंट आई एम आउटसाइड लूप। ऐसा करके हमने कुछ काम है जो कर दिया। अब इसको आप एक बार समझो कि क्या काम है जो हुआ है आपका। मैं आपको पूरा कंसेप्ट है जो बिल्कुल जीरो से एंड तक है जो कराने वाली हूँ। ठीक है, गौर से देखिएगा। इसका आउटपुट भी है जो हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक चीज समझ में आ गई तो दूसरी चीज समझ आने में कोई टाइम है जो नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, एक बार हम व्हाइट ले लेते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, हाँ, क्योंकि पेन बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ब्रेक का मतलब क्या बताया मैंने आपको कि आप लूप से बाहर है जो आ जाओगे। ठीक है, किससे, लूप से बाहर आ जाओगे एक सर्टेन कंडीशन के बाद में। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम आई की वैल्यू को साइड में लिखते हैं। तो हमें ये चीज मालूम पड़ गई कि हमारा जो लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक चलेगी। ये चीज हमको मालूम है, पता है हमारा लूप ऐसे चलेगा। अब सबसे पहले हमारा लूप क्या होता है, स्टार्ट होता है। आई की वैल्यू क्या है, 0 है इस केस में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते जाते हैं या फिर एरो का साइन भी बना सकते थे। आई की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है। तो हम आते हैं और देखते हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो इस केस में हमारी कंडीशन फॉल्स होती है क्योंकि 0 5 के बराबर नहीं है। तो अगर ये फॉल्स है तो इसकी इंडेंटेशन में जो भी लाइनें लिखी हैं वो नहीं चलेंगी। ठीक है, अब आएंगे इस लाइन के ऊपर, तो जो हमारी प्रिंट हो जाएगी आई इज 0, दैट इज प्रिंटेड। ठीक है, सुपर कूल। अब हम यहीं से वापस जाएंगे और आई की वैल्यू जो 0 थी अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। ओके, अब देखते हैं फिर से कि 1 क्या बराबर है 5 के। फिर से फॉल्स हो गया और ये वाला स्किप होगा क्योंकि फॉल्स है, नहीं चलेगा। फिर हमारा आई प्रिंट होगा जो कि आई की वैल्यू क्या है, 1। ये प्रिंट हो गया स्क्रीन पर। फिर से वापस गए, आई की वैल्यू 2 हो गई। कंडीशन फिर से फॉल्स क्योंकि 2 5 के बराबर नहीं है। स्किप हुआ इतना एरिया, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई विच इज। वापस जाते हैं, आई की वैल्यू 2 के बाद होती है 3, और ये कंडीशन फिर से हो जाती है फॉल्स क्योंकि 3 बराबर नहीं है 5 के।
और हम प्रिंट करते हैं इस लाइन को जो कि है। अब आई की वैल्यू 4 हो गई क्योंकि हम वापस गए, 4 बराबर नहीं है, स्किप होता है और 4 प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू हो जाती है जी 5। ठीक है, वापस गए तो 5 5 के बराबर है, तो इट मीन्स ये कंडीशन क्या है, ट्रू। जैसे ये कंडीशन ट्रू है तो इट मीन्स दरवाजा खुल जाएगा इसके अंदर का, और जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है दैट विल बी वॉक। तो इसमें लिखा है ब्रेक, मैंने लिखा ब्रेक तो ये प्रिंट हो गया। अब ब्रेक ये वाला क्या है, ये एक ऐसा पत्थर है कि जिससे आप टकराते ही लूप से आउट हो जाओगे। जैसे आप इससे टकराए, इसके बाद आपने मान लो 1000 लाइनें लिखी हैं, कुछ नहीं चलेगा। जो भी करंट का लूप है ना, ये आपको बाहर ले आएगा। बाहर आते जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ये वाली लाइन लिखी हुई आई एम आउटसाइड लूप, तो ये आपकी प्रिंट हो गई। आई बात समझ में कि ब्रेक का तात्पर्य क्या है। ब्रेक का मतलब है लूप से बाहर लेकर के आना, आपको नाम से काम को है जो आप समझो। ठीक है, अब इस केस में भी मैंने क्या किया हुआ है, इस केस में आपको पता है कि आपके जो आई की वैल्यू है दैट इज व्हाट, जैसे अगर आई की वैल्यू देखो इस केस में आपके पास 0 1 2 3 और 4 है। अब हमारा आई 0 होगा, नहीं है ट्रू, 1 होगा, नहीं है ट्रू, 2 होगा। जैसे ही ट्रू होगा हम इसके अंदर जाएंगे, ये प्रिंट कराना जरूरी नहीं है, मैंने वैसे ही प्रिंट कराया ताकि आपको पता चल जाए। ब्रेक एक ऐसा पत्थर है जिससे आप हिट करते ही लूप से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये आपको लूप से बाहर लेकर के बेसिकली है जो आ रहा है। कंटिन्यू मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन ब्रेक को आप समझो आउटसाइड, लूप के बाहर लेकर के आपको जा रहा है। ठीक है, जैसे अब मैं क्या करती हूँ, एक और प्रोग्राम बनाती हूँ। ठीक है, एक गेम बनाते हैं अपने। ठीक है, तो उस गेम में मैं वाइल का यूज करती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वाइल, और मैंने क्या किया, ट्रू। इन्फिनिटी लूप है जो चला दिया। अब मैंने कहा कि एन इंटीजर इनपुट, मैंने कहा एंटर एनी ऑड वैल्यू। ठीक है, अब मैंने कहा इफ एन हमारा इवन होगा तो मैं प्रिंट कर दूंगी ऊप्स यू, ऊप्स आउट कर देते हैं। ठीक है, एंड ब्रेक कर दिया। ठीक है, और प्रिंट मान लो मैंने बिंगो प्रिंट कर दिया। ठीक है, बस इतनी सी बात। क्या कर रहे हैं, एक इन्फिनिटी लूप चला रहे हैं, यानी कि लूप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कोई कंडीशन है ही नहीं, हमने उसको पहले से ट्रू कर दिया। अब यहां पर मैंने क्या किया है कि कोई भी नंबर यूजर से ले रही हूं, लेकिन यूजर को मैसेज कर दिया कि भाई तू ओड नंबर डालना, क्योंकि अगर यूजर इवन डालेगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी और हम उसको आउट कर देंगे क्योंकि वो लूप से बाहर आ जाएगा। और अगर वो ऑड एंटर करता जाता है तो उसको एक बिंगो मिलता जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि इसको खेलते हैं, मैंने किया 1 बिंगो मिल गया, 7 बिंगो मिल गया, 9 बिंगो मिल गया, 3 बिंगो मिल गया। जैसे ही मैंने 2 एंटर किया, क्योंकि तो 2 एक इवन होता है, तो ये उप्स आउट का मैसेज करके आपको बाहर निकाल देगा इस लूप से। तो ब्रेक एक ऐसा पत्थर है जिससे आप लूप से बाहर आ जाओगे। समझ में आई चीज कैसे काम कर रहा है, इसको मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। ठीक है, समझो चीजों को, अंडरस्टैंड करोगे तो चीजें हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगी। ट्रू है, आपने n एंटर किया, मान लो दिस टाइम यू हैव एंटर 1। अब देखो क्या है, ये ऑड इवन चेक होगा, 1 क्या 2 से फुली डिविजिबल है, नो, नो का मतलब फॉल्स, ये एरिया नहीं चलेगा और बिंगो प्रिंट हो जाएगा आपका स्क्रीन पर। फिर आप वापस जाते हो क्योंकि तो इन्फिनिटी है, दोबारा एंटर करते हो, 3 एंटर किया, इट इज ऑड, बिंगो। लेकिन जैसे ही मान लो आपने 6 एंटर किया या कोई भी इवेंट किया, ये कंडीशन ट्रू ऊप्स आउट का मैसेज करके आपको लूप से आउट कर देगा या बाहर कर देगा। ब्रेक का तात्पर्य ही यही है कि आपको लूप से बाहर लेकर के जाना, लूप से बाहर।
ठीक है, लूप से आउट कर दिया इसने आपको। अब वहीं पर कंटिन्यू अगर आप देखोगे तो ब्रेक से जस्ट उल्टा, मतलब ब्रेक वॉज लाइक ऐसा पत्थर की जिसे आपको लूप से बाहर आना था, कंटिन्यू से जैसे हिट करोगे आप लूप की तरफ ही वापस चले जाओगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। कोई भी आप प्रोग्राम ले लो, जैसे मैं वो पिछले वाला प्रोग्राम ले लेती हूँ जो इसमें हमने ब्रेक लगाया था, दोनों को कंपैरिजन करते हैं। ये था, है ना? जैसे इसका आउटपुट यहाँ आ रहा था, ये वाला, है ना? दिस वॉज विद ब्रेक, है ना? एक सेकेंड, कैसे पहुंच गया ये। अब कंटिन्यू, है ना? कंटिन्यू तो एक यहाँ पर जस्ट एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं कंटिन्यू का, ठीक है? हाँ, बाकी चलो इसको अलग से प्रिंट। ओके, अगर मैंने कंटिन्यू के साथ में ये चीज की तो आपके पास अब इसको समझिए, ब्रेक को दोबारा बताते हैं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, है ना? क्या था, आपका लूप चलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये मेरा स्क्रीन यहाँ पर खराब है लेकिन आपको पता चल गया 4 5, है ना? आई की वैल्यू 1 होती है, अभी कंडीशन फॉल्स है, तो आपके पास में ये प्रिंट हो जाएगा विच इज 0 है, सॉरी, आई की वैल्यू, है ना? आप वापस गए, आई की वैल्यू इस टाइम पर 1 हो गया, कंडीशन फॉल्स है तो 1 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 2 होती है, कंडीशन फॉल्स है, आई की वैल्यू 3 होती है, कंडीशन फॉल्स है, आई की वैल्यू 4 होती है, कंडीशन फॉल्स है। अब जैसे ही आई की वैल्यू होती है 5, क्योंकि तो कंडीशन इज ट्रू, ब्रेक प्रिंट हो जाएगा, और ब्रेक कीवर्ड से आप जैसे ही हिट करोगे तो ये लूप से बाहर निकाल देगा। लूप से बाहर, देखो मैंने ये लाइन लिखी हुई है, तो ये लाइन आपकी प्रिंट हो गई। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो कोई कुछ नहीं आता। लूप से बाहर, मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रही हूँ ताकि दिमाग में ये चीज फिक्स हो जाए। अब देखो, ब्रेक आपको ऐसे कर रहा था, कंटिन्यू आपको ऐसे लेकर के जाएगा वापस से। अब इस कंटिन्यू को हम लोग देखते हैं, हमें पता है कि आई की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 रहने वाली है, क्योंकि हमने 10 दिया है। कंडीशन फॉल्स है, आई की वैल्यू 0 है और हमारा ये प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 0 के बाद में हुई 1, कंडीशन अभी भी फॉल्स, तो हमने ये वाली अपनी लाइन प्रिंट करा दी। फिर आई की वैल्यू 2 होती है, ठीक है, और ये प्रिंट हो गया। फिर 3, देन 4, एंड देन जैसे ही आई की वैल्यू 5 होती है, कंडीशन ट्रू है, कंटिन्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब कंटिन्यू एक ऐसा पत्थर है कि इसके बाद अगर आप हजारों चीजें लिखोगे नहीं चलेंगी, क्या होगा, ये वापस चला जाएगा। वापस गया तो अब आई की वैल्यू क्या थी, 5 के बाद 6 हो गई, कंडीशन फॉल्स, तो ये 6 प्रिंट हो गए। फिर 7 8 9, 7 8 9 प्रिंट हो गए, लूप खत्म, आप लूप से बाहर। क्या समझ में आया आपको? आपको ये समझ में आया कि 5 का एक ऐसा केस था कि इसके बाद में जो भी लिखा है नहीं चला, ये वापस चला गया, आपका पॉइंटर वापस चला गया यहां से, तो 5 आपका कभी प्रिंट हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू नहीं लगाते, मान लो आपने नहीं लगाया कंटिन्यू, तो क्या होता, तो इस कंटिन्यू, ये तो कंटिन्यू प्रिंट होता ही होता, यहां पर आपका 5 भी जो प्रिंट होता। अगर आप इसको देखोगे तो कंटिन्यू से क्या हो गया, वो एक पर्टिकुलर लाइन क्या हो गई आपकी, स्किप हो गई। तो जैसे मैं इसको करती हूँ, देखो ये 5 आ रहा है, बट जैसे ही आप इस कंटिन्यू को लेकर के आए, तो कंटिन्यू मतलब एक ऐसा पत्थर आपको वापस ले गया लूप की तरफ, ठीक है। तो इस केस में हम यूज करते हैं हमारे कंटिन्यू को, तो इसलिए मैंने इनको इस तरीके से डिनोट कर रखा है। द कंसेप्ट ऑफ, मैंने ब्रेक बताया,
कंटिन्यू बताया, यानी कि कंटिन्यू आपको वापस ले गया। एक सेकेंड, ठीक है, यहां से हिट होते ही आप वापस आ गए। ब्रेक का मतलब आप लूप से बाहर आ गए, ठीक है। तो दोनों में इतना अंतर है आपके पास, राइट। अब अगर मैं इसमें ए बी सी डी में देखूं, ए बी सी और डी, तो इसमें आपका आउटपुट क्या आएगा? लूप आपको पता है 0 1 2 3 4 तक चलेगा। 2 पर आते ही हम ब्रेक से हिट करेंगे, तो आपके पास 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा और उसके बाद ब्रेक। जहां भी लिखा है वही आपका आंसर है, ठीक है। कंटिन्यू के केस में आप वापस चले जाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको पास का यूज भी है जो बता दूं। पास क्या है? कुछ नहीं है, मतलब एक तरीके से ये नल है, ठीक है। मतलब पास लगाने से और ना लगाने से कोई डिफरेंस ऐसे आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप प्रोग्रामिंग के अंदर बढ़ते जाएंगे तो पास की वैल्यू आपको समझ में आती जाएगी। जैसे कुछ नहीं, मैं अभी के लिए मान लो एक फोर लूप ले रही हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसका यूज नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं कुछ नहीं लिखना चाहती, यहाँ आप पास लिख लो। पास इज व्हाट, जैसे आप इसको लेके आएंगे तो ये क्या है? नल ऑपरेशन है। जब ये चलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में हम यूज इसको कर लेते हैं कि अब मेरे को इसका अभी फिलहाल के लिए यूज नहीं करना, आफ्टर सम टाइम आई वांट टू यूज, मैंने पास यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ठीक है। बाकी इसको लगाने से या ना लगाने से कोई ऐसा डिफरेंस इन छोटे प्रोग्राम्स के अंदर नहीं आएगा, बट जब आप फ्यूचर में बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ काम करोगे, पास की एक अपनी वैल्यू है जो निकल करके आपको जो है सामने आएगी। बाकी आपके सिलेबस में ये है नहीं, तो इतना डीप में हम जाएंगे नहीं। तो मैंने आपको अभी कंटिन्यू और ब्रेक का यूज है जो बड़े ढंग से एग्जाम्पल्स के साथ समझा दिया। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई डाउट है तो। एंड यस, दोस्तों के साथ में आप शेयर करिए इस क्लास को। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।